रे थारा दादा चौधरी था, अक घना बड़ा चौधरी था। क्या फर्क है चौधरी और घने बड़े चौधरी में? और ये शब्द चौधरी आया कितने? और पहले पहले ये चौधरी के काम असली में करया करते और गांव गुआंडा में इसी कितनी इज्जत इन चौधरिया की होया कर दी। आओ देखें। मैं शिकारपुर का चौधरी हूँ। चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी गांव वाले तो चौधरी शब्द ने बस एक ही तरीके से समझा है कि एक रुतबे वाला आदमी जिसकी गांव गुआंडा में बढ़िया इज्जत हो वो चौधरी है। पर चौधरी शब्द अलग अलग टाइम पे अलग अलग डाल यूज कराया गया। जो आज के टाइम पे भी बंगाल में एक गोत्र के तौर पर चौधरी प्रयोग कराया जावे और बिहार में ताड़ पर चढ़ने वाले आदमी ने भी चौधरी कहते हैं। इस शब्द की शुरुआत की बात करें तो चौधरी शब्द संस्कृत भाषा में तो आया है। हालांकि कुछ भाई इसने पर्शियन का भी कहा है, लेकिन वो पर्शियन भाषा का शब्द नहीं है। क्यों नहीं है आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साल 1206 के पश्चात भारत में जब सल्तनत काल आया, जब तक चौधरी शब्द भारत में प्रयोग होना शुरू होया। लेकिन शुरुआत में चौधरी नहीं कहा जा करता। यो चौधरी शब्द चौथ हरी इस शब्द का बिगड़ा स्वरूप है। इस चौथ हरी में चौथ के है ना 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 यो वाला चौथ नहीं। चौथ का मतलब हुआ है 1/4 हिस्सा किसी भी चीज का। तो पुराने टाइम में जब लोग अपनी फसल के रूप में टैक्स दिया करते तो मैं 25% हिस्सा 1/4 हिस्सा अपनी फसल में काट के राजा तक सुल्तान तक कर के रूप में दे दिया करते। इसने चौथ क्या करते यार। हरी का मतलब है भाई मालिक, लेने वाला, हरने वाला। तो चौथ हरी जो कि चौथ लेने वाला व्यक्ति हो चौथ हरी होया करता। बाद में धीरे धीरे हो चौधरी बन गया। लेकिन इन चौधरी बनाया कौन करदा, कौन का करदा इनता कि भाई तू आज तैयारे का चौधरी है, तू इन पे चौथ लेगा, टैक्स लेगा, कर लेगा। कौन इंसान होया करदा दोस्तों? जो सल्तनत काल के सुल्तान होया करदे, ये एरिया वाइज एक इसे आदमी होया करदे जिसका ब्योत बढ़िया होंदा, पीछे पासे जो ठीक होंदे, बढ़िया जमीन होंदी। उसने पकड़ के कह दिया करदे कि ले भाई तू इस एरिया का चौधरी है, अब तेरा काम है इस एरिया में टैक्स इकट्ठा करके मेरे ते पहुंचाना। तो यो चौधरी साहब भाई गामा में गुआंडा में टैक्स इकट्ठा करा करता, चाहे प्यार था चाहे रोड़ा करके। राजा ने कोई मतलब नहीं था, इसने टैक्स इकट्ठा करके देना होया करता। और जितना भी कर चौथ इकट्ठा हो जा करता उसमें तय 10% रखना चौधरी खातर अलाउड था कि 10% तक आप कर अपने द्वारा रख सको। बाकी 90% भाई सुल्तान तक भेजना पड़ा करता। लेकिन इस टाइम पे भी जो कोई घना बढ़िया बड़ा चौधरी होंदा जिस द्वारा अच्छी खासी जमीन होंदी और जिसका खूब रोड़ा रुका होंदा, ओ भाई 1/4 तक भी जो चौथ होया करता, टैक्स होया करता अनाज के रूप में, उसने अपने द्वारा रख लिया करता। उसको इतना रखना अलाउड होया करता। इस टाइप के आदमी ना घना बड़ा चौधरी कहा करते, ठाड़ा चौधरी मान्या कर दे। तो यो फर्क होया करता चौधरी और घने बड़े चौधरी में। कितने रोले रबदे में दोस्तों आपने देखा भी होगा, बहसदे लोग नु कहा करे तू क्या चौधरी लाग रहा है, दूसरा बहन को ना ना मैं को नहीं चौधरी, तू एक घना बड़ा चौधरी लाग रहा है। तो चौधरी और घना बड़ा चौधरी उसे टाइम की चली हुई बात है। दूसरा यार तो एक चीज और समझ में आवा है, ये चौधरी घने बड़े चौधरी अपने टाइम के बहुत पावरफुल लोग होया करते। लोग इन तक बचा कर दे, इन छेड़ा नहीं कर दे, इन गिला पंगे नहीं लिया कर दे। और भारत में जब सल्तनत काल खत्म होया तो मुगल काल आया और मुगल के बाद अंग्रेज भी आए। इन्हें देखा कि वो चौधरी वाला सिस्टम तो बड़ा सही काम कर रहा है। तो इन दोनों ने भी चौधरिया की चौधर न्यू की न्यू बना कर रखी है, इन पर अपना काम लेंदे रहे। इसका एक उदाहरण है आपके घर में दादा परदादा की आज भी उर्दू में लिखी हुई बही खाता आपने मिल जाएगा, क्योंकि ये चौधरी उस एरिया का सारा टैक्स का हिसाब कर का हिसाब उस डायरी में अपना उस बही में अपना रखा कर दे। दोस्तों आपने जो अपने दादा परदादा की बही अपने घर उर्दू वाली देखी है तो नीचे कमेंट में बता दियो। किते किते आपने चौधरी शब्द की गलत परिभाषा भी सुनने मिलेंगी। कुछ लोग ने कहा है कि जिसके घर में चारों के दरवाजे होया करते उसने पुराने टाइम में लोग चौधरी कहा करते। मतलब यह बात कुछ जचती नहीं कि चारों के दरवाजे कोई भी आज तक हमने देखे नहीं अपने घर में लांदा होया। दोस्तों एक अलग टाइप के चौधरी और होया करते, सेना में इसको एक पद के रूप में प्रयोग करा जा करता। यो चौधरी शब्द बना था चतुर प्लस धारी तय। चतुर मतलब चार, धारी मतलब धारण करने वाला, यानी जो योद्धा 4 डाल की सेना, अश्व सेना, गज सेना, थल सेना या जल सेना, इन चारों डाल की सेनाओं का नेतृत्व करने में सक्षम हो उसको चौधरी पद मिला करता, ओ चौधरी होया करता। अगली बात दोस्तों उसका गणे भैया का चुप जाए पर सच्ची है। इब तो बहुत सारे लोग अपनी जाति अपना गोत्र छिपाने चौधरी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। पर पहले पहले जो चौधरी बना कर दे, ये बना कर दे जिसका बढ़िया ब्योत होता, एक बड़ा जमींदार गांव गुआंड का चौधरी बनाया जाया करता। इसके पीछे कारण था क्योंकि टैक्स उगाही करने थी इन गुंडे गंडे की जरूरत पड़ा करती, वारा खड़े पड़ा कर दे और यो काम करने चाहिए। पीसा जाए तो एक बड़ा आदमी ही
चौधरी बनाया करदा। इस चौधरी की भाई गांव में लोग इज्जत तो कम करा कर दे पर डरा बहुत कर दे। जिस गाल में चौधरी लिखा करदा वह गाल खाली हो जा कर दी। लोग ने सोचा करते चौधरी तो पंगा नहीं लेना, बाकी जो कुछ होगा देखा जाओगा। दोस्तों ईब आपके मन में एक सवाल आ गया होगा कि जो है दिल्ली सल्तनत थी तो पर्शिया जो आज के टाइम का ईरान है आड़े की थी, इसने जो चौथ हरी या फिर चौधरी संस्कृत शब्द क्यों यूज करे। तो दोस्तों उस टाइम की जो जनता थी इनकी वह मुस्लिम चाहे फिर हिंदू, ये दो मेन रिलीजन थे, ये दो धर्म थे। तो दोनों ने खुश रखने थी। कुछ उपाधियां सुल्तान पर्शिया में मुसलमाना दे दिया कर दे पर्शियन लैंग्वेज में, और कुछ संस्कृत लैंग्वेज में अपने हिंदुओं देकर दोनों ने खुश रखा कर दे, दोनों ने बैलेंस रखा कर दे। कुछ भाई यूं भी कहो है कि चौधरी में जो चो है ये एक फारसी शब्द है जिसका मतलब है चार। पर दोस्तों फारसी में चो का मतलब चार नहीं होता, फारसी में चार का मतलब है चार हुआ है। तो इससे सिद्ध हुआ है कि ये जो चौधरी शब्द है ये फारसी का नहीं बल्कि संस्कृत का है। दोस्तों यह है चौधरी शब्द की परिभाषा। आपने जब यह वीडियो बढ़िया लगी तो आड़ा क्लिक कर लो, अपनी प्लेलिस्ट है हिडन हिस्ट्री हरियाणा की आड़ा बहुत सारी सी मजेदार वीडियो आपने देखना है मिलेंगी। आप सबका बहुत बहुत